हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित है। इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। ये दुनिया में सर्वाधिक चर्चित सिद्धांतों में से एक है और थ्योरी में से एक है। इसको प्रपोज किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 ईस्वी में। यह सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण को समझाने का एक नया तरीका देता है। न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण एक बल है, लेकिन आइंस्टीन ने कहा गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं, बल्कि द्रव्यमान और ऊर्जा के कारण स्पेस टाइम का मुड़ना है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि आइंस्टीन ने एक नई बात कही। उसने कहा कि गुरुत्वाकर्षण एक बल नहीं है, बल्कि मास और एनर्जी के कारण स्पेस टाइम का कर्वेचर है। तो इस तरह से अब समझते हैं कि स्पेस टाइम क्या है। तो स्पेस प्लस टाइम में हम देख सकते हैं कि हम 3D स्थान और 1D समय में रहते हैं, तो कुल मिलाकर के 4 डायमेंशनल कंस्ट्रक्शन बनता है, यानी कि 4 आयामी संरचना बनती है। फिर एक उदाहरण है रबर और सीट का। कल्पना कीजिए कि एक खींची हुई रबर सीट है। यदि उस पर एक भारी गेंद रख दें तो क्या होगा? उसमें देखेंगे हम कि सीट नीचे की ओर झुक जाती है। यही छोटी गेंद पास से गुजरे तो वह मुड़ी हुई सतह के कारण भारी गेंद की ओर घूम जाएगी। इसी तरह सूर्य अपने द्रव्यमान से स्पेस टाइम को मोड़ता है। पृथ्वी उस मुड़ी हुई संरचना में घूमती है। अब हम महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करें तो ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन में भारी वस्तु के पास समय धीरे चलता है। पृथ्वी की सतह पर समय अंतरिक्ष की तुलना में थोड़ा धीमा चलता है। प्रकाश भी गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। 1919 में सूर्य ग्रहण के दौरान प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हुआ। बहुत अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु स्पेस टाइम को इतना मोड़ देती है कि प्रकाश बाहर नहीं निकलता है, और यहीं से ब्लैक होल का ये प्रिंसिपल निकलता है। ग्रेविटेशनल वेव्स की बात करें तो यदि विशाल पिंड टकराते हैं तो स्पेस टाइम में तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसकी पुष्टि 2015 में हुई। और इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उस पर, तो इसमें जी म्यू भी बराबर 8πg/c4t म्यू भी लिखा गया। इसका अर्थ है कि बाईं ओर स्पेस टाइम की वक्रता और दाईं ओर द्रव्यमान और ऊर्जा। अगर हम न्यूटन वर्सेस आइंस्टीन की बात करें तो न्यूटन के हिसाब से ग्रेविटी एक बल है और आइंस्टीन के हिसाब से ग्रेविटी स्पेस टाइम की वक्रता है। न्यूटन के हिसाब से ग्रेविटी का तुरंत प्रभाव होता है और आइंस्टीन के हिसाब से यह प्रकाश की गति से सीमित है। न्यूटन के हिसाब से ये बहुत सरल मैथमेटिक्स है, लेकिन अगर आइंस्टीन के हिसाब से देखें तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स टेंसर मैथमेटिक्स है। आधुनिक उपयोग की बात करें तो ये सिर्फ सैद्धांतिक थ्योरी ही नहीं है। अगर हम आधुनिक उपयोग की बात करें और आज के ज़माना में हम देख सकते हैं कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रयोग करके कितना कुछ बनाया जा रहा है। जैसे हम देख रहे हैं जीपीएस सिस्टम कैसे काम करता है। यही जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है आइंस्टीन का, तो उसी पर ये काम करता है। ब्लैक होल का अध्ययन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड का विस्तार, ये सारा चीज़ जो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अध्ययन से हमें प्राप्त हुआ है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें बताया कि ब्रह्मांड एक गतिशील और लचीला ढांचा है। यह केवल गुरुत्वाकर्षण नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की संरचना को समझने की कुंजी है। अब हम बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी कोई साधारण बल नहीं, बल्कि द्रव्यमान के कारण स्पेस और समय का मुड़ना है। तो बिल्कुल ये न्यू कंसेप्शन दिया गया आइंस्टीन के द्वारा। इस ब्रह्मांड में हम 4 आयामों में रहते हैं, जबकि इससे पहले 3 आयाम की ही बात होती थी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन एक आयाम को आइंस्टीन ने जोड़ा और वो आयाम था समय का। तो सब मिला करके बनता है स्पेस टाइम। 3 आयाम में हो गया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और एक आयाम हो गया समय का। तो इस तरह से 4 डायमेंशनल वर्ल्ड का निर्माण होता है। जब कोई भारी वस्तु जैसे सूर्य मौजूद होती है तो वह इस स्पेस टाइम को मोड़ देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं रबर सीट पर
एक भारी गेंद रख दें तो क्या होता है, सीट नीचे की ओर झुक जाती है, तो पास से गुजरने वाली छोटी गेंद उसी दिशा में घूम जाती है। इस तरह से सूर्य स्पेस टाइम को मोड़ता है, पृथ्वी उस मुड़ी हुई राह पर घूमती है। भारी वस्तु के पास समय धीरे चलता है, इसलिए पृथ्वी की सतह पर समय अंतरिक्ष की तुलना में थोड़ा धीमा चलता है। जब प्रकाश सूर्य के पास से गुजरता है तो वह मुड़ जाता है। 1919 में सूर्य ग्रहण के समय से सिद्ध किया गया, यदि कोई तारा बहुत भारी हो जाए तो वह इतना सिकुड़ सकता है कि उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक हो जाए। ऐसी स्थिति में प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। इसे ही हम कहते हैं ब्लैक होल्स। जब बहुत भारी पिंड टकराते हैं तो स्पेस टाइम में तरंगे बनती हैं। 2015 में वैज्ञानिकों ने इन्हें मापा और इस तरह से जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसका उपयोग करके जीपीएस सिस्टम, ब्लैक होल का अध्ययन, ब्रह्मांड के विस्तार को समझना और उपग्रहों की कक्षा का निर्धारण, ये सब काम किया गया। अब हम समझते हैं कुछ एक क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से सामान्य सापेक्षता सिद्धांत किसने और कब प्रस्तुत किया। इसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में प्रस्तुत किया था। सामान्य सापेक्षता का मुख्य सिद्धांत क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं बल्कि द्रव्यमान और ऊर्जा के कारण स्पेस टाइम की वक्रता है। अब स्पेस टाइम क्या है, तो 3 आयाम में एक आयाम समय का मिला देते हैं तो 4 आयाम बन जाता है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाला में जो एक समय हम जोड़ दिए तो 4 डायमेंशनल हो गया। गुरुत्वीय समय प्रसारण क्या है, यानी कि ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन क्या है, तो भारी वस्तु के पास अपेक्षाकृत समय का धीमा चलना। प्रकाश गुरुत्व से कैसे प्रभावित होता है, तो भारी पिंड के पास से गुजरते समय प्रकाश की किरणें मुड़ जाती हैं। इसके बाद एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो है ब्लैक होल के संबंध में। तो हम समझते हैं कि ब्लैक होल क्या है, तो अत्यधिक द्रव्यमान वाला ऐसा खगोलीय पिंड जिसके प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता, उसी को हम ब्लैक होल कहते हैं। ऐसा होल जिसमें कुछ भी जाए तो वो बाहर नहीं निकल सकता है। फिर अब चर्चा करते हैं गुरुत्वीय त्वरण का। तो गुरुत्वीय तरंग क्या है, तो विशाल पिंडों की तीव्र गति से हिलने या टकराने पर स्पेस टाइम में उत्पन्न तरंगों को हम गुरुत्वीय तरंग कहते हैं। न्यूटन और आइंस्टीन के गुरुत्व सिद्धांत में क्या अंतर है, तो इसका उत्तर है कि न्यूटन के अनुसार गुरुत्व एक बल है, जबकि आइंस्टीन के अनुसार यह स्पेस टाइम की वक्रता है। सामान्य सापेक्षता का एक व्यवहारिक उपयोग लिखिए, तो जैसे जीपीएस प्रणाली में समय सुधार, तो ये सब इसका व्यवहारिक उपयोग हो गया। और 1919 में सूर्य ग्रहण का महत्व क्या था, इस दौरान प्रकाश के मुड़ने का प्रयोगात्मक प्रमाण मिला जिससे सिद्धांत की पुष्टि हुई। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं।